अगर पेट सही नहीं है तो जिंदगी कभी भी सही नहीं हो सकती। कई लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। कुछ लोग दिन भर लो एनर्जी, चिड़चिड़ापन, पेट फूलना या बार बार बीमार पड़ने जैसी परेशानियों से जूझते हैं। और अजीब बात यह है कि वो समझ ही नहीं पाते कि असली प्रॉब्लम क्या है। वो सोचते हैं शायद खान पान ठीक नहीं, शायद नींद पूरी नहीं हो रही, या शायद बस उम्र बढ़ रही है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। डॉक्टर विलियम डेविस की किताब सुपर गट हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती है जो आज भी लाखों लोग इग्नोर कर रहे हैं, कि हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ, हमारी इमोशंस, स्किन, स्लीप, मेटाबॉलिज्म और इवन हमारी सोच सीधे तौर पर हमारी आंत यानी गट पर निर्भर करती है। यह किताब बताती है कि हमारे पेट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं और यही माइक्रोब्स तय करते हैं कि हम खुश रहेंगे या दुखी, मोटे होंगे या फिट, बार बार बीमार पड़ेंगे या स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के साथ जिएंगे। लेकिन अफसोस, आज का खाना, दवाइयां, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीबायोटिक्स और खराब लाइफस्टाइल ने हमारी गट की दुनिया को बर्बाद कर दिया है। ऑथर कहते हैं हमारी आंतों में एक साइलेंट वॉर चल रही है और जब तक हम इसे ठीक नहीं करते तब तक हम चाहे जितने सप्लीमेंट्स ले लें, वर्कआउट्स कर लें या डाइट प्लान्स अपनाएं, सब बेकार है। इस किताब में क्या खास है? सुपर गट कोई आम हेल्थ बुक नहीं है। यह एक स्टेप बाय स्टेप हीलिंग जर्नी है जहां आप जानेंगे क्यों आपका पेट ही आपकी मेंटल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करता है, कौन से माइक्रोब्स आपको बीमार कर रहे हैं और कौन से आपको जवान और एनर्जेटिक बनाएंगे, कैसे आप घर बैठे साइबो, ब्रेन फॉग, एंजाइटी, क्रेविंग्स, स्किन इश्यूज और वजन की समस्या को ठीक कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे आप अपने गट को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं नेचुरली। एक कहावत है, जो अपने पेट का ध्यान रखता है वो अपने पूरे जीवन का ध्यान रखता है। सुपर गट एक कॉल है उन सभी लोगों के लिए जो अपने थक चुके शरीर से परेशान हैं, जो बार बार मानसिक ब्रेकडाउन का शिकार होते हैं, जो स्वस्थ दिखना ही नहीं सच में अंदर से मजबूत बनना चाहते हैं। चैप्टर 1, पेट की सूजन और एसाइबो, एक चुपचाप बिगड़ता जहर। डॉक्टर विलियम डेविस इस अध्याय में एक बहुत खतरनाक लेकिन आम बीमारी के बारे में बताते हैं जिसका नाम है SIBO यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। यह बीमारी बाहर से दिखती नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर आपके पेट, दिमाग और शरीर को बर्बाद कर रही होती है। और सबसे डरावनी बात यह है, लाखों लोग इसे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम समझकर जिंदगी भर गलत इलाज करवाते रहते हैं। एसाइबो क्या है और यह खतरनाक क्यों है? हमारी आंतें दो हिस्सों में बटी होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का होना नॉर्मल है, वहां ये फाइबर पचाते हैं, अच्छे केमिकल्स बनाते हैं। लेकिन जब ये बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टिन में जाकर बढ़ने लगते हैं तो वहीं से शुरू होता है SIBO। अब इमेजिन कीजिए वो जगह जहां न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होने चाहिए थे, वहां अनवांटेड बैक्टीरिया बैठकर आपकी खाई हुई चीजों को फर्मेंट करने लगे। उससे क्या होगा? गैस बनेगी, पेट फूलने लगेगा, कब्ज या डायरिया जैसे उल्टे सीधे टॉयलेट पैटर्न शुरू हो जाएंगे। पेट में दर्द, भारीपन, उलझन और धीरे धीरे आपकी पूरी हेल्थ गिरने लगेगी। एसाइबो के सिम्टम्स क्या होते हैं? लोग एसाइबो को आसानी से पहचान नहीं पाते क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत जेनेरिक लगते हैं। खाना खाते ही पेट फूल जाता है, हर सुबह गैस या डकार के साथ नींद खुलती है, कभी कब्ज, कभी लूज मोशन। पेट में गड़बड़ होने से एंजाइटी और बेचैनी, लगातार लो एनर्जी और थकान। ये सब ऐसा लगता है जैसे बस डाइजेशन थोड़ा खराब है, लेकिन असल में यह आपके गट की गहरी इंबैलेंस का संकेत होता है। रितिका एक 33 साल की महिला थी जो IT कंपनी में काम करती थी। हर दोपहर लंच के बाद उसका पेट इतना फूल जाता था कि बैठना मुश्किल हो जाता। उसने सोचा शायद मुझे गैस की दिक्कत है। कभी काढ़ा पीती, कभी दवा लेती, पर आराम नहीं मिलता। 3 साल तक यही चलता रहा। आखिरकार एक स्पेशलिस्ट ने एसाइबो टेस्ट करवाया और पता चला वो सालों से एक साइलेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जूझ रही थी जिसका कोई इलाज हो ही नहीं सकता अगर पहचान ही ना हो। डॉक्टर डेविस कहते हैं
एसाइबो का मतलब सिर्फ पेट की गड़बड़ी नहीं, बल्कि यह एक ऐसी बैक्टीरियल बम है जो आपके ब्रेन फॉग, वेट गेन, स्किन इश्यूज और इवन डिप्रेशन तक की वजह बन सकती है। गट माइक्रोब्स हमारे शरीर के केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, मेलाटोनिन को भी कंट्रोल करते हैं। मतलब साइबो सिर्फ पेट नहीं, पूरा सिस्टम बिगाड़ता है। फिर इसका समाधान क्या है? डॉक्टर डेविस के अनुसार साइबो का इलाज 3 हिस्सों में होता है। एक, एंटी माइक्रोबियल स्ट्रेटेजी, लहसुन, गार्लिक, तुलसी, होली बेसिल, अजवाइन, ओरेगानो ऑयल जैसे नेचुरल एंटी माइक्रोबियल चीजें ये बैक्टीरिया को मारते हैं, बिना गट को और ज्यादा खराब किए। दो, स्पेशल प्रोबायोटिक, योगर्ट, एल रॉयटरी बैक्टीरिया वाला घर का बना योगर्ट, ये खराब बैक्टीरिया को हटाकर अच्छे बैक्टीरिया को वापस लाता है। इससे गट लाइनिंग मजबूत होती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। 3, फूड करेक्शन, ऐसी चीजें जो बैक्टीरिया को फीड करती हैं, जैसे रिफाइंड शुगर, पैकेज्ड फूड, उनसे पूरी तरह दूरी और धीरे धीरे गट हीलिंग फूड शामिल करना, जैसे फर्मेंटेड वेजीज, रेजिस्टेंट स्टार्चेस और फाइबर रिच सब्जियां। इन चीजों से दूर रहें। ज्यादा मीठा पैकेज्ड स्नैक्स, चिप्स, बिस्किट्स, कोलास, एंटीबायोटिक्स का बेवजह इस्तेमाल, स्ट्रेस और पुअर स्लीप, क्योंकि ये भी गट खराब करता है। और इन चीजों को अपनाएं। घर पर बना प्रोबायोटिक रिच दही, एल रॉयटरी स्ट्रेन, फर्मेंट किया हुआ कैबेज, कैरेट, मूली रेजिस्टेंट स्टार्च जैसे उबला और ठंडा किया गया आलू या चावल, प्रीबायोटिक फाइबर्स जैसे प्याज, लहसुन, हरे केले, रोजाना डीप स्लीप और कम से कम 20 मिनट सनलाइट एक्सपोजर। जब गट हील होती है तो क्या होता है? सुबह पेट साफ और दिन भर हल्कापन, भूख और डाइजेशन नेचुरल हो जाता है। दिमाग अलर्ट होता है, सोचने में क्लैरिटी आती है, मूड बेहतर, स्किन चमकदार और इम्यूनिटी स्ट्रांग लगती है। और सबसे जरूरी, कॉन्फिडेंस वापस लौटता है। एसाइबो एक छुपा हुआ जहर है, लेकिन अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो आप ना सिर्फ पेट की तकलीफों से आजादी पा सकते हैं, बल्कि जिंदगी में एनर्जी, ग्लो और पॉजिटिविटी वापस ला सकते हैं। चैप्टर 2, ब्रेन फॉग और थकान। जब दिमाग ही साथ ना दे, आप कभी कभी ये महसूस करते हैं कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, नींद भी ले रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पढ़ाई या काम में भी जुटे हैं, लेकिन फिर भी दिमाग धुंधला सा लगता है। सोचने में स्पष्टता नहीं होती, हर काम में थकावट सी लगती है और छोटी छोटी बातें भी याद नहीं रहती। इसी को कहते हैं ब्रेन फोग, और यह आजकल हर दूसरे इंसान की जिंदगी में साइलेंटली घुस चुका है। यह सिर्फ दिमाग की थकान नहीं है, यह गुड ब्रेन एक्सिस का ब्रेकडाउन है। डॉक्टर विलियम डेविस इस अध्याय में एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। गट ब्रेन एक्सिस यानी हमारा पेट और दिमाग एक दूसरे से कांस्टेंट बातचीत करते रहते हैं, और यह बातचीत होती है बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया के जरिए जो हमारे पेट में रहते हैं। लेकिन जैसे ही गट खराब होता है, यह कनेक्शन टूटने लगता है। रिजल्ट, मूड गिर जाता है, मेमोरी कमजोर हो जाती है, फोकस गायब हो जाता है और आदमी को लगता है मुझसे कुछ नहीं हो रहा। आयुष एक 20 साल का होनहार स्टूडेंट था। 12वीं में उसका दिमाग बहुत तेज था, हर सवाल का जवाब तुरंत देता था। लेकिन कॉलेज में आते आते उसका माइंड डल सा होने लगा। वो पढ़ता तो था लेकिन याद नहीं रहता था। क्लास में बैठा रहता लेकिन ध्यान भटक जाता था। वो सोचता शायद मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया है, लेकिन असल में उसकी गट बीमार हो चुकी थी और वो खुद नहीं जानता था। ब्रेन फॉग के सिम्टम्स जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं: सुबह उठते ही भारीपन, बातचीत में अचानक शब्द भूल जाना, किसी काम में मन न लगना, बार बार यॉर्निंग या लो एनर्जी, सब कुछ जानते हुए भी कंफ्यूज्ड महसूस करना। रूट कॉज, गट ब्रेन एक्सिस का डिस्टर्ब होना। डेविस बताते हैं कि हमारे गट बैक्टीरिया ही वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, गाबा, जो हमें फोकस, खुशी और काल्मनेस देते हैं। लेकिन जब गट में बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं तो ये सिग्नल्स वीक हो जाते हैं और माइंड फॉग की तरह काम करने लगता है। मतलब गट खराब है, ब्रेन खराब है। सॉल्यूशन क्या है? स्टेप 1, गट में गुड बैक्टीरिया को वापस लाना। इसके लिए जरूरी है एल रॉयटरी स्ट्रेन वाला घर का बना प्रोबायोटिक योगर्ट। ये स्ट्रेन गट लाइनिंग को रिपेयर करता है और ऐसे न्यूरोकेमिकल्स बनाता है जो दिमाग को काम और शार्प रखते हैं। स्टेप 2, प्रीबायोटिक फाइबर।
प्याज, लहसुन, हरे केले और जड़ वाली सब्जियां जैसे अरबी, शलगम, ये उस गुड बैक्टीरिया को खाना देती हैं जिससे वो ग्रो कर सके। स्टेप 3, फर्मेंटेड फूड्स, खट्टा कैबेज, सावरक्राउट, दही, घर का अचार, इनमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये बैड बैक्टीरिया को कम करते हैं और गट ब्रेन सिग्नल को रिस्टोर करते हैं। किससे बचें? शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, चॉकलेट्स, रेडी टू ईट मील्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे अस्पार्टम, सुक्रालोज, देर रात तक जागना, इससे गट बैक्टीरिया साइकिल डिस्टर्ब होती है। एक्सेस कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स और अपनाएं ये हैबिट्स। रोज 8 घंटे की डीप नींद, हर सुबह सनलाइट एक्सपोजर, कम से कम 15 मिनट, 15 मिनट दिन में स्लो वॉकिंग जो गट मोबिलिटी ठीक करती है। घर का बना प्रोबायोटिक रिच दही, हफ्ते में 3 बार फर्मेंटेड सब्जियां। जब गट ठीक होती है तो दिमाग भी चमकने लगता है। आपको फिर से वो क्लैरिटी महसूस होती है। शब्द खुद ब खुद जुबान पर आने लगते हैं। आपकी सोच तेज होती है। आप पढ़ते हैं और याद रहता है। और सबसे अहम, आपका कॉन्फिडेंस वापस लौटता है। गट ब्रेन एक्सिस को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जो गट को हील करता है वही माइंड को रियल बनाता है। चैप्टर 3, उदासी और चिंता। क्या आपकी भावनाएं पेट से नियंत्रित हो रही हैं? डॉक्टर विलियम डेविस इस अध्याय में एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखते हैं कि आपकी उदासी, चिंता या मूड स्विंग्स सिर्फ दिमाग की समस्या नहीं है, बल्कि ये सब आपकी गट हेल्थ से सीधा जुड़ा हुआ है। मतलब, अगर आपके पेट में बैलेंस बिगड़ा है तो आपके मन में भी बैलेंस नहीं रह सकता। गट और मन, क्या सच में कोई रिश्ता है? हमारे गट को अक्सर दूसरी ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि उसमें 500 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। और यही गट शरीर के लगभग 90% सेरोटोनिन और 50% डोपामाइन बनाता है। अब सोचिए, वो केमिकल्स जो हमें खुश रखते हैं, अगर उनकी फैक्ट्री यानी पेट ही बीमार हो जाए तो क्या हम सच में खुश रह सकते हैं? श्रद्धा एक 32 साल की गृहिणी थी। एक प्यारी बेटी की मां और एक अच्छा परिवार था उसके पास। लेकिन कुछ महीनों से वो हर सुबह उदास उठती थी। अंदर से खालीपन लगता, चिंता रहती। कभी बात बात पर रो देती, कभी गुस्सा आ जाता। उसने सोचा, शायद मदरहुड की थकान है, पर असल में उसकी गट बैक्टीरिया पूरी तरह इम्बैलेंस हो चुकी थी और बिना सेरोटोनिन के श्रद्धा की दुनिया धीरे धीरे रंगहीन हो रही थी। सिम्टम्स जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, बात बात पर मूड बदलना, बिना वजह घबराहट या पैनिक, अंदर से खालीपन या निराशा, अकेलेपन की तीव्र भावना, कोई बात दिल से लग जाना और रो देना। डेविस बताते हैं कि गट माइक्रोबायोम हमारी इमोशनल केमिस्ट्री को बनाता है। बैड बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। गुड बैक्टीरिया सेरोटोनिन, डोपामीन और ऑक्सीटोसिन को नेचुरली बढ़ाते हैं। यानी अगर गट सही है तो केमिकल बैलेंस ठीक है और इमोशंस स्टेबल रहते हैं। सॉल्यूशन, इमोशनल हीलिंग। गट प्रोटोकॉल स्टेप 1, एल रॉयट्री योगर्ट, द ऑक्सीटोसिन बूस्टर। डॉक्टर डेविस ने एक खास योगर्ट बताया जिसमें एल डॉटी रूटरी स्ट्रेन होता है। यह बैक्टीरिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्टिम्युलेट करता है, जिससे आता है इमोशनल वार्मथ, कामनेस और सेल्फ लव। इसका रोज एक कप लेना एंजाइटी को नोटिसेबली कम करता है। स्टेप 2, गट हीलिंग फूड्स, फाइबर से भरपूर चीजें जैसे प्याज, लहसुन, हरे केले, फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ जैसे खट्टा कैबेज, घर का अचार, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का बैलेंस जरूरी है। स्टेप 3, इमोशनल रिसेट हैबिट्स, दिन में कम से कम 15 मिनट सनलाइट, सेरोटोनिन के लिए 20 मिनट की वॉकिंग, डोपामीन को नेचुरली बढ़ाने के लिए कड़ी दवाओं की जगह गट रिपेयरिंग डाइट अपनाना। किन चीजों से बचना चाहिए? एक्सेस शुगर और रिफाइंड फूड, ये गट बैक्टीरिया को किल करते हैं। प्रोसेस्ड स्नैक्स और पैकेज ड्रिंक्स मूड को अनस्टेबल बनाते हैं। लगातार बैठना और सोशल आइसोलेशन डिप्रेशन बढ़ाता है। लेट नाइट स्क्रीन टाइम सेरोटोनिन साइकिल बिगाड़ता है। और किन आदतों से फायदा होगा? हर सुबह एक कप होममेड एल रॉयट्री योगर्ट, गट फ्रेंडली खाना, रॉ वेजीज, नेचुरल फाइबर, फर्मेंटेड आइटम्स, नियमित नींद 7 से 8 घंटे, डीप स्लीप, म्यूजिक, वॉक और ग्रेटिट्यूड जीनाल। इनसे इमोशनल हेल्थ बहाल होती है। जब गट हील होता है तो भावनाएं भी मुस्कुराने लगती हैं।
घबराहट कम होती है, मूड स्विंग्स शांत हो जाते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ वापस आती है और सबसे बड़ी बात, अंदर से प्यार और कनेक्शन महसूस होता है। आपका मन तभी शांत होगा जब आपका पेट स्वस्थ होगा। इसलिए अगर आप खुद को बार बार टूटा हुआ महसूस करते हैं तो शायद हीलिंग का रास्ता दिमाग नहीं, पेट से होकर जाता है। चौथी किताब, नींद की गड़बड़ी। गहरी नींद का राज आपके पेट में छुपा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप थके हुए हैं, शरीर बोझिल है, आंखें भारी हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती, या आती भी है तो बीच बीच में टूट जाती है? सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है मानो रात भर जागते रहे। डॉक्टर विलियम डेविस कहते हैं, यह सिर्फ थकान या तनाव की वजह से नहीं होता, बल्कि आपकी नींद का सीधा रिश्ता आपकी आंतों यानी गट से जुड़ा होता है। मेलाटोनिन, नींद का प्राकृतिक हार्मोन, और इसकी जड़ें पेट में छुपी हैं। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर को गहरी नींद में ले जाता है। लोग मानते हैं कि यह दिमाग में बनता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेलाटोनिन के उत्पादन में सबसे बड़ी भूमिका हमारे गट बैक्टीरिया निभाते हैं। अगर पेट के अंदर सूक्ष्म जीवों का संतुलन बिगड़ जाए तो मेलाटोनिन बनना कम हो जाता है और इसका असर सीधा हमारी नींद पर पड़ता है। अरविंद एक 38 वर्षीय कॉर्पोरेट कर्मचारी था। पूरा दिन मीटिंग्स, क्लाइंट्स और प्रेजेंटेशन में थक जाता था, लेकिन जब रात होती तो नींद उसकी आंखों से दूर भाग जाती। वो करवटें बदलता, कभी मोबाइल उठाता, कभी घड़ी देखता। सुबह उठता तो और भी थका हुआ महसूस करता। उसने नींद की गोलियां भी लीं, लेकिन असर कुछ दिन ही रहा। आखिर में टेस्ट कराने पर पता चला उसके पेट में अच्छे बैक्टीरिया बहुत कम हो चुके थे और वही उसकी नींद का असली दुश्मन बन गए थे। नींद से जुड़ी समस्याएं जो लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, रात को देर तक जागना, सोते सोते बार बार नींद टूट जाना, सुबह जल्दी उठ जाना और दोबारा नींद न आना, नींद पूरी होने पर भी थकावट महसूस होना, गहरी नींद न आना, सपने बहुत ज्यादा आना। असली कारण आंतों का असंतुलन। डॉ डेविस बताते हैं कि अच्छे सूक्ष्म जीव यानी फायदेमंद बैक्टीरिया मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के उत्पादन में मदद करते हैं। जब पेट में हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो ये हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं और हमारी नींद की प्राकृतिक लय टूट जाती है। यानी नींद की गोली नहीं, गट की सफाई जरूरी है। समाधान, नींद वापस लाने वाला गट हीलिंग फॉर्मूला। पहला कदम, रात का खाना बदलें। हल्का और गट फ्रेंडली भोजन लें, जैसे मूंग की दाल, पकी हुई सब्जियां, सादा दही। रात को तला भुना, मीठा या भारी खाना लेने से बचें, ये पेट में सूजन और गैस बढ़ाते हैं। दूसरा कदम, प्राकृतिक रूप से नींद लाने वाले खाद्य तत्व। L.Reutri से बना घरेलू दही, जो न केवल पेट को ठीक करता है बल्कि मेलाटोनिन को भी सक्रिय करता है। प्रीबायोटिक फाइबर, प्याज, लहसुन, हरे केले, ये अच्छे बैक्टीरिया को भोजन देते हैं। सादा गुनगुना पानी रात में, जो डाइजेशन को स्मूथ रखता है। तीसरा कदम, नींद के नियम स्थापित करें। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और टीवी बंद करें। हर रात एक ही समय पर सोने की आदत बनाएं। बिस्तर पर जाने से पहले गहरी सांसें लें, जिससे शरीर और दिमाग शांत हो। इन आदतों से बचें, नहीं तो नींद और बिगड़ेगी। रात में चाय या कॉफी, देर तक स्क्रीन पर काम करना, हैवी और लेट नाइट डिनर, मीठा, चॉकलेट, केक या सोडा, नींद की गोली पर निर्भरता। जब नींद लौटती है तो पूरा जीवन बदलता है। दिमाग सुबह तेज और साफ महसूस करता है, शरीर में एनर्जी और फुर्ती आती है, मूड खुशमिजाज रहता है और इम्यूनिटी तक मजबूत हो जाती है। नींद कोई लक्ष्य नहीं है, यह शरीर की प्राइमल जरूरत है और इसका रास्ता पेट की गहराई से होकर गुजरता है। इसलिए अगर आपकी नींद गायब है तो अलार्म बंद करने से नहीं, आंतों को हील करने से वापस आएगी। चैप्टर 5, मीठा खाने की तलब। शुगर क्रेविंग्स का असली कारण। क्या आपको हर थोड़ी देर में कुछ मीठा खाने का मन करता है? चॉकलेट, बिस्किट, केक या कोल्ड ड्रिंक? और जब आप मन रोकते हैं तो चिड़चिड़ापन, थकान और बेचैनी होने लगती है। तो ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये आपके पेट में पनप रही एक खतरनाक बीमारी का संकेत है। डॉक्टर विलियम डेविस इस अध्याय में बताते हैं, शहद की लालच का असली कारण सिर्फ मन नहीं है। पेट में छिपा एक दुश्मन है, कैंडिडा नाम का फंगस। कैंडिडा
जब पेट में मिठास की भूख पनपती है, कैंडिडा एक प्रकार का यीस्ट फफूंद है जो सामान्य रूप से हर इंसान के पेट में थोड़ी मात्रा में रहता है। लेकिन जब गट का संतुलन बिगड़ता है, यानी अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो यही कैंडिडा तेजी से फैलने लगता है और फिर यह दिमाग को संकेत भेजता है कि उसे शक्कर चाहिए, बार बार चाहिए। आरुषि 17 साल की एक स्कूली छात्रा थी। हर बार तनाव होने पर वो चॉकलेट खा लेती। खुश होती तो मिठाई मांगती, उदास होती तो आइसक्रीम खाती। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगा, त्वचा पर दाने निकलने लगे, उसे थकान, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन भी होने लगा। उसने डाइटिंग शुरू की, पर क्रेविंग्स इतनी जोरदार थीं कि हफ्ते भर में हार मान लेती। जांच में पता चला उसके पेट में कैंडिडा का अत्यधिक विकास हो चुका था और वही उसकी शुगर की तलब का असली कारण था। सिम्टम्स जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं: बार बार मीठा खाने की तलब, इमोशनल ईटिंग यानी तनाव में ज्यादा खाना, पेट फूलना या गैस, लगातार थकान या सिर दर्द, त्वचा पर दाने या फंगल इन्फेक्शन, वजन तेजी से बढ़ना। डॉ. डेविस समझाते हैं, जब पेट में डिसबायोसिस यानी अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ता है तो कैंडिडा जैसे हानिकारक फंगस पनपने लगते हैं। ये सीधे दिमाग तक सिग्नल्स भेजते हैं, हमें चीनी दो, और इंसान को लगता है कि क्रेविंग उसकी है, जबकि असल में वो पेट के जीवों की चाल है। समाधान: कैंडिडा रिसेट प्रोटोकॉल। पहला कदम: कैंडिडा रिसेट डाइट। चीनी, मैदा, ब्रेड, पास्ता और सभी प्रोसेस्ड चीजें तुरंत बंद करें। मीठे फल जैसे आम, केला भी कुछ दिन के लिए बंद। शुरुआत में कड़वा, खट्टा और फाइबर युक्त खाना जरूरी है, जैसे करेले की सब्जी, दही, नींबू का पानी। दूसरा कदम: फर्मेंटेड सब्जियां। घर की बनी फर्मेंटेड सब्जियां जैसे खट्टा गोभी, सावरक्राउट, मूली का अचार, आंवले का सिरका, ये अच्छे बैक्टीरिया को वापस लाते हैं और कैंडिडा को मारते हैं। तीसरा कदम: एल कैसी प्रोबायोटिक। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि एल कैसी नाम का एक प्रोबायोटिक स्ट्रेन कैंडिडा को दबाने में बहुत प्रभावशाली है। इसे दही के रूप में या सुप्लीमेंट के रूप में लिया जा सकता है। किन चीजों से बचें? सभी प्रकार की चीनी, चाहे वो गुड़ हो, शहद हो या मिठाई, मैदा और सफेद चावल, ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूसेस और फ्लेवर्ड मिल्क। एंटीबायोटिक्स का बार बार उपयोग ये अच्छे बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। और किन आदतों से मिलेगा फायदा? हर दिन एक कटोरी फर्मेंटेड सब्जी, 15 मिनट सनलाइट एक्सपोजर जो क्रेविंग्स को शांत करता है, कम से कम 7 घंटे गहरी नींद, हर रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जिससे गट बैक्टीरिया सक्रिय रहते हैं। जब पेट से क्रेविंग जाती है तो मन से नियंत्रण वापस आता है, मिठा खाने की आदत टूट जाती है, इमोशनल ईटिंग धीरे धीरे कम होने लगती है, वजन घटने लगता है और सबसे बड़ी बात, आत्मनियंत्रण दोबारा लौट आता है। मीठा छोड़ना मन की शक्ति से नहीं, पेट की सफाई से शुरू होता है। इसलिए अगर आप शहद की लत से जूझ रहे हैं तो अपनी गट हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कीजिए। चैप्टर 6: कमजोर इम्यूनिटी, बार बार बीमार पड़ने का छुपा हुआ कारण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मौसम में फिट रहते हैं, न सर्दी न जुकाम, जबकि कुछ लोग हर महीने किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं? हर बार एक नया डॉक्टर, एक नई दवा, लेकिन हालात नहीं बदलते। डॉक्टर विलियम डेविस कहते हैं, इम्यूनिटी का असली रिमोट कंट्रोल हमारे पेट के अंदर छुपा है। गट और इम्यूनिटी जो रिश्ता लोग भूल जाते हैं, हमारे शरीर की लगभग 7 ही रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, हमारे पेट यानी गट बैक्टीरिया से जुड़ी होती है। जब गट में अच्छे बैक्टीरिया मजबूत होते हैं तो शरीर खुद ही वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से लड़ लेता है। लेकिन जैसे ही गट फ्लोरा का संतुलन बिगड़ता है, बीमारियां दरवाजा खटखटाने लगती हैं। सुमन एक 42 वर्षीय स्कूल टीचर थीं। हर महीने या तो जुकाम या गले में खराश या बुखार, कभी कभी रिकवरी में 10 दिन लग जाते। उनका खान पान ठीक था, काम भी ज्यादा भारी नहीं था, फिर भी वो बार बार बीमार क्यों पड़ती थीं? जब उन्होंने गट माइक्रोबायोम की जांच करवाई तो पता चला कि उनके पेट में गट डाइवर्सिटी बेहद कम थी, यानी जरूरी और फायदेमंद बैक्टीरिया गायब हो चुके थे। सिम्टम्स जो बार बार नजरअंदाज होते हैं: हर 15 से 20 दिन में जुकाम या खांसी होना, हल्की बीमारी में भी शरीर देर से ठीक होना, एंटीबायोटिक से तुरंत असर न होना,
थकान बनी रहना, चोट का देर से भरना, बार बार पेट की समस्या। डॉ डेविस बताते हैं, हमारा गट एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां हमारे इम्यून सेल्स तैयार होते हैं। जब गट में अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं तो वो इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं कि कब और किससे लड़ना है। लेकिन जब गट बैक्टीरिया मर जाते हैं तो इम्यून सिस्टम या तो बहुत कमजोर हो जाता है या फिर गलत तरीके से प्रतिक्रिया करता है। एलर्जीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। समाधान: गट को इम्यूनिटी बूस्टर में बदलने की प्रक्रिया। पहला कदम, रेजिस्टेंट स्टार्च को अपनी थाली में लाना। यह एक प्रकार का फाइबर होता है जो सीधे गट बैक्टीरिया का खाना बनता है। यह बिना ब्लड शुगर बढ़ाए पेट को साफ करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। उदाहरण: उबले हुए और फिर ठंडे किए गए आलू, हरी कच्ची केले की सब्जी, भीगे हुए चने। दूसरा कदम, एल प्लांटरम प्रोबायोटिक। डॉक्टर डेविस के अनुसार यह विशेष बैक्टीरिया स्ट्रेन इम्यून सिस्टम को शांत और सक्रिय दोनों करता है। यह घर की बनी दाही या खास प्रोबायोटिक योगर्ट से मिल सकता है। रोज एक कटोरी इससे बनी दाही से इम्यूनिटी में बड़ा बदलाव दिखता है। तीसरा कदम, गट डाइवर्सिटी को बढ़ाने वाले छोटे कदम। हर हफ्ते अलग अलग सब्जियां और फल खाना, जैसे गाजर, मूली, शलजम, बीटरूट, कद्दू। फर्मेंटेड चीजें जैसे घर की दही, कंजी, खट्टा अचार। प्रीबायोटिक फाइबर, प्याज, लहसुन, सौंठ, हरा केला। इन आदतों से बचें वरना गट और इम्यूनिटी दोनों बर्बाद हो जाते हैं। बार बार एंटीबायोटिक्स का सेवन, एक जैसे लिमिटेड खाने की आदत, जरूरत से ज्यादा साफ सफाई, स्टेराइल लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड, बहुत ज्यादा मीठा या रिफाइंड शुगर। गट जब स्वस्थ होता है तो बीमारियां पास नहीं आती। शरीर इन्फेक्शन से तेजी से लड़ने लगता है। एलर्जीज और सूजन जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं। चोटें और थकान जल्दी ठीक होती हैं। और सबसे जरूरी, बिना दवा शरीर खुद हीलिंग शुरू कर देता है। तो अगली बार जब आप बार बार बीमार पड़ें तो डॉक्टर बदलने से पहले अपना गट सुधारिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी की असली जड़ें पेट में ही छुपी होती हैं। चैप्टर 7, त्वचा की समस्याएं जब खूबसूरती आंतों से जुड़ी हो। क्या आपने कभी सुना है कि चेहरे की असली चमक पेट से आती है? लेकिन जब यही पेट धीरे धीरे अंदर ही अंदर बिगड़ने लगे तो वो चमक फीकी पड़ जाती है और दिखने लगते हैं एक्नी, एक्जिमा, रैशेज और डल स्किन। डॉक्टर विलियम डेविस इस अध्याय में बताते हैं, हमारी त्वचा केवल बाहरी देखभाल से नहीं, अंदरूनी गट से हील होती है। और इसकी जड़ में होता है लीकी गट सिंड्रोम। लीकी गट, जब आपकी आंतें छन्नी बन जाती हैं। लीकी गट यानी छिद्रयुक्त आंतें। मतलब आपकी आंतें जरूरत से ज्यादा पोरस हो जाती हैं और तब जो पार्टिकल्स सिर्फ पाचन तंत्र में रहने चाहिए वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने लगते हैं। फिर शरीर उन्हें बाहरी हमलावर समझकर इम्यून रिस्पॉन्स देता है, जिसका नतीजा होता है एक्नी, सूजन, चकत्ते, खुजली और डल त्वचा। आराध्या 26 साल की लड़की थी। उसकी शादी 3 महीने बाद थी, पर चेहरा एक्नी से भरा हुआ। हर क्रीम, हर फेशियल, हर डर्माटोलॉजिस्ट ट्राई कर लिया, पर आराम नहीं मिला। हर सुबह उठती और शीशे में देखकर रोने लगती, क्यों मेरी स्किन ठीक नहीं हो रही? एक दिन उसे किसी ने बताया, समस्या बाहर नहीं, अंदर है, तुम्हारे पेट में है। गट टेस्ट में पाया गया उसे लीकी गट सिंड्रोम था, जिससे उसकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर रही थी और चेहरे पर जलन पैदा कर रही थी। सिम्टम्स जो अक्सर लोग स्किन ट्रीटमेंट से छुपा देते हैं। बार बार पिंपल्स निकलना, खासकर स्ट्रेस या खाने के बाद, पेट की गड़बड़ी के साथ एक्जिमा या रैशेज, छोटी कट्स या खुजली, जल्दी इन्फेक्शन बन जाना, एक्सपेंसिव स्किन केयर के बाद भी असर न दिखना, त्वचा का बार बार सूखना या डल दिखना। डॉक्टर डेविस बताते हैं, गट लाइनिंग का डैमेज यानी लीकी गट पूरे शरीर में सूजन फैलाता है। यह सूजन सबसे पहले स्किन पर असर डालती है। एक्नी, ड्राइनेस, रेडनेस, इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है, जिससे स्किन इन्फ्लेमेटरी हो जाती है। इस स्थिति में कोई भी क्रीम सिर्फ अपर लेयर को टेम्परेरी रिलीफ देती है। असली हीलिंग अंदर से शुरू होती है, गट को ठीक करने से। समाधान: लीकी गट हीलिंग प्रोटोकॉल। स्टेप 1, गट साफ और हीलिंग वाला खाना। जिंक रिच फूड, कद्दू के बीज, तिल, अंकुरित मूंग, बाजरा, बोन ब्रॉथ या शाकाहारी विकल्प, मूंग की पतली खिचड़ी प्लस हींग,
नारियल पानी और अदरक जीरे का काढ़ा, दिन में एक बार घी प्लस हल्दी वाला वार्म वाटर। स्टेप 2, फर्मेंटेड प्रोबायोटिक योगर्ट, ऑक्सीटोसिन रिच। डॉक्टर डेविस ने स्पेशली रिकमेंड किया है ऐसा प्रोबायोटिक योगर्ट जिसमें एल रॉयटरी या एल कासी स्ट्रेन हो। यह गट लाइनिंग रिपेयर करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। घर में बनी थिक डाई या स्पेशल कल्चर्ड योगर्ट सबसे अच्छा रहता है। स्टेप 3, इन्फ्लेमेटरी फूड्स को बंद करना। डेयरी प्रोडक्ट्स जो पास्चराइज्ड हों, रिफाइंड शुगर, मैदा, चिप्स, फ्राइड आइटम्स और पैकेज स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स और चॉकलेट, बार बार एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स का सेवन, बाहर से स्किन केयर और अंदर से गट केयर का संतुलन। जब गट ठीक होता है, त्वचा नेचुरली ग्लो करने लगती है, एक्नी खुद ब खुद ड्राई होने लगता है, रेडनेस और खुजली कम हो जाती है, एक्सपेंसिव फेशियल्स की जरूरत नहीं रहती और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास लौट आता है। खूबसूरती कोई कॉस्मेटिक नहीं, गट की गिफ्ट होती है। इसलिए अगली बार जब आपकी त्वचा आपको परेशान करे तो शीशे में नहीं, अपनी थाली और अपनी आंतों में झांकिए। चैप्टर 8, वजन घटाने में रुकावट। जब डाइट और एक्सरसाइज भी नाकाम हो जाए। आप महीनों से डाइट कर रहे हैं, हर दिन पसीना बहा रहे हैं, जिम में ट्रेनर भी है, मोटिवेशन भी है, लेकिन पेट की चर्बी जस की तस बनी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर विलियम डेविस इस अध्याय में बताते हैं। अगर आपका गट असंतुलित है तो आपका शरीर फैट को पकड़कर रखता है, जलाता नहीं। असल कारण गट माइक्रोबायोम मेटाबॉलिज्म को कैसे रोकता है? हमारे पेट में लाखों सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, इन्हें कहते हैं गट माइक्रोबायोटा। जब ये माइक्रोब्स संतुलन में होते हैं तो मेटाबॉलिज्म तेज होता है, फैट जलता है और वजन घटता है। लेकिन जब हानिकारक जीवाणु हावी हो जाते हैं तो शरीर की फैट बर्निंग कैपेसिटी स्लो हो जाती है। खाया हुआ भोजन सही से ब्रेक नहीं होता और शरीर उसे चर्बी में जमा करने लगता है। रितेश 28 साल का एक युवा था। हर सुबह 6 बजे जिम जाता, दिन भर कम खाता, शुगर से दूरी, ऑयली चीजों को हाथ तक नहीं लगाता। लेकिन 6 महीने बाद भी न पेट कम हुआ न एनर्जी बढ़ी। उसके दोस्त कहने लगे, शायद तेरी बॉडी ही ऐसी है। लेकिन असलियत यह थी कि उसका पेट अंदर से बीमार था। उसके गट में खराब बैक्टीरिया थे जो न सिर्फ फैट जमा कर रहे थे बल्कि उसे थका भी रहे थे। लक्षण जो दिखते हैं लेकिन समझ नहीं आते। पेट का फैट सबसे ज्यादा जमा होना, कम खाने पर भी वजन न घटना, बार बार भूख लगना या इमोशनल क्रेविंग्स, खाना खाते ही थकावट महसूस होना, एक्सरसाइज के बाद भी थकन जल्दी आना। डॉ डेविस कहते हैं, जब गट में हानिकारक जीवाणु बढ़ जाते हैं जैसे फर्मिक्यूट्स, तो वो भोजन से ज्यादा कैलोरीज निकालकर फैट के रूप में जमा करते हैं। ये माइक्रोब्स शरीर के इंसुलिन और लेप्टिन सिग्नल्स को भी गड़बड़ा देते हैं, जिससे शरीर को भूख ज्यादा लगती है और फैट रिलीज नहीं करता। जब तक गट माइक्रोबायोटा को रीसेट नहीं किया जाता तब तक डाइट और एक्सरसाइज का असर बहुत सीमित होता है। समाधान मेटाबॉलिक रीसेट के लिए सुपर गट प्रोटोकॉल। स्टेप 1, हानिकारक जीवाणुओं की सफाई। 3 से 5 दिन का गट डिटॉक्स, जिसमें भारी खाना पूरी तरह बंद, खिचड़ी, उबली सब्जियां और हल्दी वाला पानी, प्रोसेस्ड चीजें, आटा मैदा, शक्कर पूरी तरह बंद। स्टेप 2, अच्छे जीवाणु प्रोबायोटिक्स की वापसी। रोजाना एक कटोरी खट्टी दही जिसमें जीवित बैक्टीरिया हों, डॉक्टर डेविस सलाह देते हैं। एल रॉयटरी, एल प्लांटरम और बी कोआगुलेंस जैसे स्ट्रेन्स जरूरी हैं। घर का बना आम का अचार, करौंदे की चटनी या नींबू का अचार, ये भी प्राकृतिक प्रोबायोटिक है। स्टेप 3, डेली रूटीन में गट फ्रेंडली बदलाव। हर दिन 30 मिनट तेज वॉक जिससे गट बैक्टीरिया एक्टिव हों। नींद पूरी करना, क्योंकि बैड स्लीप से गट फ्लोरा बिगड़ता है। रोज सुबह खाली पेट सादा गुनगुना पानी पीना। शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को पूरी तरह से बंद करना। वजन घटाने से ज्यादा क्या मिलेगा? शरीर हल्का महसूस होगा, एनर्जी दिन भर बनी रहेगी, पाचन बेहतर होगा, मुंहासे और चेहरे की सूजन कम होगी, मन में स्थिरता और दिमाग में क्लैरिटी आएगी। निष्कर्ष, वजन पेट से घटता है, पसीने से नहीं। जब तक आंतें साफ और संतुलित नहीं होंगी, वजन घटाने की हर कोशिश आधी अधूरी ही रहेगी। इसलिए अगर आप सच्चे परिणाम चाहते हैं तो शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से कीजिए। कंक्लूजन,
इस पूरी किताब से हमें एक बात बहुत साफ समझ में आती है। हमारी सेहत का असली जड़ हमारे पेट में छिपा है। चाहे वो पेट की सूजन हो, दिमाग की धुंध, नींद की गड़बड़ी, मूड स्विंग, स्किन की परेशानी, कमजोर इम्यूनिटी या वजन घटाने में रुकावट, हर समस्या की जड़ हमारी आंतों की बिगड़ी हुई स्थिति है। अगर हम अपने पेट को सही रखें तो शरीर, मन और भावनाएं सब अपने आप संतुलन में आ जाते हैं। इस किताब सुपर गट में डॉक्टर विलियम डेविस ने बताया है कि कैसे आप प्रोबायोटिक दही, फर्मेंटेड फूड, सही खान पान और गट हीलिंग रूटीन से अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। याद रखिए, सेहत की शुरुआत प्लेट से नहीं, पेट से होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें और इस ई बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें।